Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पर दो इंतहाई अहम टॉपिक हमारे जहन में हैं कि जो हम क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, बेशुमार पेशेंट जो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर आप इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन दें, ताकि मौसम बदल रहा होता है, कैफियत बदल रही होती है, तो हमें पता चलना चाहिए कि दमा, जिसको हम अज़दमा कहते हैं, या सांस की रुकावट है, या आपकी सांस की नाड़ियों के अंदर जो है वो किसी किस्म की इन्फेक्शन है, या चेस्ट इन्फेक्शन होता है, चेस्ट के साथ बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ऐसी कैफियत में माएँ हमसे सवाल करती हैं कि बच्चों को ये जो कैफियत होती है तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी जो है वो एहतियात, प्रिकॉशन क्या करनी चाहिए, फिर हमें इसकी मेडिकेशन क्या करनी चाहिए, और इसका डाइट जो है ना वो हमें किस कैटेगरी की लेनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो बच्चा है वो इस किस्म की बीमारियों से बच सके। तो आज का हमारा जो अहम टॉपिक है वो हमने रखा है कि दमा, बेसिकली अज़दमा, सांस में रुकावट, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में इन्फेक्शन, चेस्ट में घुटन होना, या आपके गले के अंदर कोई चीज़ की फंसी हुई आपको कैफियत होना कि शायद मेरे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, या मेरा सांस यहाँ से ऊपर नहीं आ रहा। तो ऐसी कैफियत या सांस का बहुत ज़्यादा आपका बार बार अप डाउन होना, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, या नाक का बंद रहना, या आपकी चेस्ट के अंदर से सीटियों की आवाज़ें आना, या सोजश की कैफियत सी होना, या किसी भी चीज़ खाने के बाद आपकी चेस्ट का भारा हो जाना, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें जो है वो अज़दमा यानी दमे में आती हैं। अब दमे की कैफियत और दमे की कंडीशंस क्या हो सकती है कि ये क्यों होता है और किस वजह से होता है। आपकी जो बेसिकली पल्मोनरी सिस्टम है, जो आपके लंग्स हैं, फिर उनके नीचे जो आपकी सांस वाली वेन्स हैं, सांस वाली नालियाँ हैं, उनके अंदर सोजश हो जाना, उन नालियों की कैपेसिटी में कमी आ जाना, उनका बंद हो जाना, या उनमें रेशा बनना, या आपके फेफड़ों के ऊपर बलगम का जमाव हो जाना, या आपको सर्दी या गर्मी की वजह से कुछ कैफियत मौसमी वेदर इफ़ेक्ट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के चेंजेस आना, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो, सांस की नालियों में सोजश हो जाए, रुकावट हो जाए, या आपके जो है मसल्स हैं चेस्ट के वो खिंच जाएँ, या आपकी चेस्ट के अंदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो, और अमूमन कि आपका सांस जो है ना वो फूलना शुरू हो जाए, या उस सांस लेने में बल्कि इतनी दुश्वारी हो जाए कि आपको इन्हेलर वगैरह का यूज़ करना पड़े। तो ऐसी कैफियत को हम अज़दमा यानी दमा कहते हैं। अब ये जो दमे की कैफियत होती है ये बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, कई कैटेगरीज़ में हम देखते हैं कि पेशेंट के साथ ये कैफियत चल रही होती है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर बेशुमार पेशेंट डिफरेंट जगह पे आ रहे होते हैं, बेशुमार कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनकी चेस्ट में जो है वो एक तो हल्का फुल्का पेन रहता है, फिर उस चेस्ट के साथ जो है ना वो बलगम भी निकलनी, सांस की दिक्कत भी हो जानी, या सोए हुए उनको ऐसा लगना कि मेरा सांस घुट रहा है, या मुझे किसी ने दबाया हुआ है, या मुझे कोई ना कोई ऐसी कैफियत फील हो रही है कि जिसमें मुझे नॉर्मल लाइफ में आने के लिए या मुझे नॉर्मल सांस लेने के लिए बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बच्चों में अगर ऐसी कैफियत होती है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि इसको नमूनिया का अटैक तो इसकी हिस्ट्री में नहीं है, या इसकी चेस्ट इन्फेक्शन तो रेगुलर नहीं चलती आ रही कि जब से बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कैफियत जो है वो बलगमी है, या उसके अंदर चेस्ट में रेशा बन रहा है, या प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से उनकी नालियों में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, या किसी तरह की सोजश हुई है। तो ये हमें हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अब बड़ी उम्र का बंदा है उसमें ऐसा हो रहा है अगर मौसमी और वेदर चेंज होने की वजह से ऐसा, जैसा कि हम अमूमन देखते हैं कि जैसे ही हमारी गर्मी का एंड हो रहा होता है, सर्दी का आगाज़ होना होता है, तो बेशुमार पेशेंट हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं जो इन्हेलर यूज़ करते हैं, या बेशुमार ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें वो मोंटिलोकास्टोरियम लेते हैं, साल्बुटामोल लेते हैं, या एटम इंजेक्शन वगैरह, नोबलाइज वगैरह, बेशुमार कैटेगरी के वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इस कैफियत से निकलने के लिए कि मुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो ऐसी कैफियत में हम देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो वो जब बैठ रहे होते हैं तो उनकी सांस लेने की कैफियत इतनी तेज़ होती है कि वो हमें ये कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लें, मेरा सांस नहीं निकल रहा, मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसी कैफियत में हम फौरी तौर पे पेशेंट को नोबलाइज करते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर अगर हम उसको चाहें कि इसकी वो फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, या कोई इसका चेस्ट एक्सरे है, या कोई इसकी फिजिकल हिस्ट्री है, या डॉक्टर का फिजिकली उसके साथ मुआयना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका ये पता चलाते हैं कि इसके नमूनिया, या इसका दमा, या इसका अज़दमा, या इसका ब्रोंकाइटिस, या अगर कोई इसकी सांस की नालियों में सोजश है तो उसकी बेसिकली रीज़न क्या है। अब उस रीज़न के मुताबिक हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट होती है और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि हम किसी मरीज़ को ये कह दें कि बस आप ये खाएंगे तो आपका इलाज होगा। आप बेशुमार देखते हैं, कोई आपको इन्हेलर लेता नज़र आएगा, कोई किसी कैप्सूल को किसी तरह करके यूज़ कर रहा है, कोई कम्बीवेयर ले रहा है, बेशुमार ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वक्ती तौर पर आपको रिलीफ देते हैं। अब अगर आप दमे के मरीज़ हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, पुराना कहीं आपको नमूनिया हुआ, पुराने बुखार की वजह से इन्फेक्शन फैल गया, उस इन्फेक्शन की वजह से
आपकी सांस की नालियों के अंदर सोजिश हो गई, फिर सांस की नालियों के साथ चलने वाले मसल्स जो है उनमें अकड़ाव पैदा हो गया, खिंचाव पैदा हो गया, तो ऐसी कैफियत में आपको दमे का रेगुलरली आप मरीज़ बन गए और वो दमे की कैफियत आपके साथ साथ चलेगी। अब इससे आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने के लिए क्या करना चाहिए कि बेसिकली जो है वो हम ऐसी डाइट्स जिसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें जो बलगम पैदा करें, इन्फेक्शन पैदा करें, या ऐसी कैफियत वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ठंडी हों या बहुत ज़्यादा आयली हों, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हों या बहुत ज़्यादा तुर्श जायका रखती हूँ, तो ऐसी चीज़ें हम इन पेशेंट की बंद कर देते हैं। उनको हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ के लिए आपको नीम गर्म पानी का यूज़ करना है, सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करना है, पैदल चलना है, वॉक करनी है। लेकिन अगर वॉक सर्दी की है तो आप अपना नाक मुंह इसको अच्छी तरह ढांक के फिर वॉक करेंगे। आप अपने कोई गर्म कपड़े पहन के फिर आप उस तरह की वॉक करेंगे। अगर मौसम गर्मी का है तो उसमें आपके लिबास और उसकी आपकी खाने पीने की कैफियत बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो फिर जाके जो है वो आप अज़दमे वाला या सांस में दिक्कत वाला जो पेशेंट है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन के बाद बंदों का सांस फूलना, चेस्ट में होना, ये दिल की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट है और उस हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट चलाता है। बेसिकली किसी भी मरीज़ का, बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, जवान हो, औरत हो, या मेल है, फीमेल है, इन सब की कैफियत एक जैसी नहीं हो सकती। हर पेशेंट की हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, उसको उसकी हिस्ट्री के मुताबिक ही ट्रीट किया जाता है। तो जनरल नॉलेज अपडेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि जितने भी दमे वाले, सांस की दिक्कत वाले पेशेंट, उनको नॉर्मल लाइफ के लिए कम खाना चाहिए, सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, स्पाइसी चीज़ें, और जितनी भी ये फास्ट फूड वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं या बड़े गोश्त वगैरह, इनसे उनको परहेज़ करना चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चल जाएँ। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जर्ड क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ क्या है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।